आज हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। रामबोल तोमर जी जो उदयवाणी अखबार के संपादक हैं। 30 साल से ज़्यादा का पत्रकारिता का करियर आपका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट में किसानों के मुद्दों पर, अपराध के सवाल पर, डेवलपमेंट के इशूज पर आपने जर्नलिज्म की है। रामबोल भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र जी। राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सेव इंडिया न्यूज़ के एडिटर हैं और लगभग 2 दशक का जर्नलिज्म का अनुभव आपका भी है। राजेश भाई साहब, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे गन्ने के सवाल पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गन्ना किसानों की जेब में पैसा आता है तो बाज़ार में रौनक आती है, खरीदारी होती है और व्यापारियों का भी काम बनता है। पिछले 2.5-3 दशक के भीतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने को लेकर ही सियासत चलती रही है। सियासत का पावर सेंटर भी गन्ना रहा, एपी सेंटर गन्ना रहा। और इस बार हम एक अलग तरह की फिजा देख रहे हैं। राजनीतिक दल शांत हैं। गन्ने का भाव अभी तक घोषित नहीं हुआ। अक्टूबर में चीनी मिलें चली थी और जनवरी अब अंतिम दौर में चल रहा है। इस बार गन्ने की पैदावार भी कम है, गन्ने का रकबा भी कम है और इस बार रिकवरी भी कम है। और अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। बढ़ना घटना तो एक अलग की बात है। किसानों को ये नहीं पता कि वो जो गन्ना चीनी मिल पर बेचने जा रहे हैं उसका उन्हें कितना पैसा मिलने वाला है। क्या मसला है रामबोल भाई साहब, इस बार ये शांति क्यों है? गन्ना मूल्य अक्सर मिल चलने के 1-2 महीने बाद ही घोषित हो जाता था आमतौर पर, लेकिन इस बार दूसरा रूप ये है कि यहाँ विरोध करने वाला राष्ट्रीय लोकदल खुद भाजपा में शामिल है और जयंत चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उनका ये दावा था चीनी मिल चलने से पहले कि 400 पार हम गन्ना मूल्य दिलाएंगे, लेकिन अभी वो भी चुप हैं और जनवरी पूरी होने जा रही है, लेकिन अभी अंगड़ाई ना तो भाजपा ने ली है और न ही रालोद ने ली है। और ऐसे में रालोद गन्ने की राजनीति करता रहा है। पश्चिमी यूपी की जो बेल्ट है ये गन्ना पूरा गन्ने का निर्भर करता है। आर्थिक स्थिति किसानों की, सभी गन्ने का उत्पादन, हर घर में किसान गन्ने को ही बोता है और गन्ने की फसल उगाता है। इस वजह से उनकी आर्थिक रीढ़ इसी पर निर्भर है। लेकिन हाँ, मैं आपको रोकना चाहूँगा। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी सरकार को चीनी के एक्सपोर्ट के लिए। उनका कहना ये है कि ये मांग मान भी ली गई और भाव लेकिन फिर भी घोषित नहीं। अब चीनी एक्सपोर्ट का दूसरा मुद्दा है, लेकिन गन्ने का भाव तो पहले ही घोषित होना चाहिए था। क्योंकि अभी किसान को ये नहीं पता है, गन्ना वो डाल रहा है कि क्या रेट उसका जा रहा है। एक उदाहरण मात्र से मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यापारी के यहाँ खरीदारी करने जाएगा तो वो पहले उसका रेट बताएगा कि ये सामान फला इतने मूल्य का है। लेकिन यहाँ दूसरा काम है, किसान को पता ही नहीं उसके मूल्य का, गन्ने के क्या जा रहा है, क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बड़ी दुविधा में है किसान, और किसान विरोध भी नहीं कर पा रहा है। सवालों का तो सामना कर रहा है रालोद असहज है इस मुद्दे को लेकर। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि रालोद धरने, प्रदर्शन, सड़क जाम ये सब करता था, लेकिन इस बार वो असहज है, वो बोल भी नहीं पा रहा इसके मुद्दे को लेकर कुछ। तो रालोद की जो वोट है अपनी पश्चिमी यूपी की, वो भी वोटर भी परेशान है कि भाई कुछ ना कुछ स्टैंड रालोद को लेना चाहिए। लेकिन रालोद की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। आपको क्या लगता है इस चुप्पी की वजह क्या? चुप्पी की वजह यही है कि गन्ना मूल्य अभी घोषित इन्होंने नहीं किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनके एक मंत्री हैं शाह जी, उन्होंने कहा है, सूर्य प्रताप शाही जो है कृषि मंत्री हैं, उनसे किसी मीडिया के बंदे ने सवाल किया कि क्या गन्ना मूल्य बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा क्या जरूरत है बढ़ाने की। उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, बहुत रेट है गन्ने का। उन्होंने कहा हर साल थोड़ी बढ़ता, और हर साल नहीं बढ़ता है।
और फिर इस बार चुनाव भी नहीं है, इस वजह से चुनाव के दौरान ही पार्टी कोई भी हो वही रेट बढ़ाती है। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि गन्ने का मूल्य यह सरकार बढ़ाएगी या रालोद का दबाव बनेगा कि ये गन्ना मूल्य घोषित करे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि रालोद इतना बड़ी संख्या में उसके विधायक भी नहीं है और सांसद भी नहीं है कि वो दबाव बना पाएंगे, और भाजपा उसका दबाव मानेगी। राजेश भाई साहब, तोमर साहब ने कहा कि आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहा, इस वजह से भाव घोषित नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि भाव बढ़ेगा? अल्टीमेटली डिक्लेयर तो करना ही होगा भाई, सरकार को कम से कम यही कहना पड़ेगा कि पिछले साल का ही भाव कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि पर्ची पे अभी कोई भाव नहीं है, और जब तक पर्ची पे भाव नहीं है तब तक किसानों को भुगतान किस तरह से होगा, ये एक बड़ी समस्या है। तो आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान का मतलब गन्ना किसान। गन्ना यहाँ ऐसी फसल है जो हर किसान उसे बोता है, और मुझे लगता है कि सरकार तो इस समय बेफिक्र है। और ऐसे अगर मैं पिछले 7 साल की बात करूँ डॉक्टर साहब, मैं 7 साल की अगर बात करूँ, जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो आप देख लो कितना रेट बढ़ा है। बीच में 3-3 साल को रेट नहीं बढ़ा। हर बार जब अक्टूबर में जैसी पेराई सत्र की तैयारी होती है, तो जो एक रालोद का वोट बैंक है, जो किसान है, यूँ तो यहाँ किसान ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गुर्जर भी हैं, और तमाम पाल भी हैं, सैनी भी हैं, तमाम किसान हैं। लेकिन जब गन्ने की पेराई का समय आता है तो कोई मूवमेंट नहीं चलाता। एक जाट ऐसे हैं जो रालोद का कैडर वोट है कि वो लगातार सरकार पर प्रेशर बनाते हैं पेराई सत्र शुरू होने से पहले। तो अब बीजेपी बेफिक्र है सरकार, इसलिए है कि जो विरोध करने वाला वोट बैंक है, कैडर वोट है, वो तो सरकार में शामिल है, और वो चूँकि वो मजबूर भी है। उसे ये लगता है कि अब चौधरी साहब जब भाजपा में गठबंधन में शामिल है तो चौधरी साहब भी कुछ पहल करें। जब 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था तो मुजफ्फरनगर में जब चौधरी साहब रैली कर रहे थे तो उन्होंने कई बार कहा कि इस बार 400 के पार। तो उसका मतलब कुछ और भी हो, उसका मतलब तो ये भी था कि भाई बीजेपी का भी नारा था कि इस बार 400 के पार। लोगों को ये लगा कि भाई चौधरी साहब का इशारा ये है कि इस बार गन्ने का रेट 400 के पार होगा, लेकिन वो दूसरा इशारा था। तो सरकार तो इसलिए बेच कर बैठी हुई है क्योंकि मूवमेंट करने वाला कोई नहीं है, विरोध करने वाला कोई नहीं है। राष्ट्रीय जो भारतीय किसान यूनियन है वो लगातार कर रही है, लेकिन रालोद एक पॉलिटिकल पार्टी है, जब उसका प्रेशर पड़ता है तो सरकार अंगड़ाई लेती है। अब हमें लगता है कि जयंत चौधरी तो गठबंधन में है, और जब तक वो नहीं कहेंगे हमें लगता है कि जो किसान है वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा चलाएंगे नहीं। और ये मूवमेंट ना चलने की वजह है डॉक्टर साहब, जो रेट नहीं बढ़ा। और अगर मैं पिछले 6-7 साल की पुनः एक बार दोबारा बात करूँ तो कई साल में रेट नहीं बढ़ा। अभी आप देखो, अगर 10 रुपये बढ़ते हैं तो 3-3 साल में बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अगर गन्ने का रेट बढ़ेगा, अगर सरकार को बढ़ाना होता तो जब यहाँ 9 विधानसभा सीटों को उपचुनाव हुए तब सरकार वाहवाही ले सकती थी चुनाव से पहले कि भाई इस बार हम गन्ने का ये रेट घोषित कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद भी थी, किसानों को, कि भाई पेराई सत्र शुरू होने वाला है तो उपचुनाव है तो सरकार वोट के लिए, जीत के लिए पहले घोषणा करेगी कि भाई गन्ने का रेट हम इतना बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर उस समय सरकार ने रेट नहीं बढ़ाया तो मुझे लगता नहीं कि गन्ने का रेट बढ़ेगा। इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि सरकार बेफिक्र है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा भी तो बहुत ज़्यादा होगा, 4 से 5 रुपये बढ़ जाएंगे। अब तो कम से कम उम्मीद इसलिए नहीं रही, अक्टूबर में पेराई सत्र शुरू हुआ, आज जनवरी का महीना जाने के लिए है, आगे 1.5 महीने का 2 महीने का सत्र बचा हुआ है। अच्छा, किसान चुप बैठा हुआ है बेचारा। किसान तो इतना बेचारा है इस समय कि वो एक ऐसा सेगमेंट है, अपना बेचारा गन्ना लेके जा रहा है, रात में शुगर मिल में जाग रहा है, चाहे वहाँ कुछ उसकी रुकने की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। वो दिन में गन्ना छीलता है, तैयारी करता है, रात भर वो शुगर मिल में जाग के वहाँ गन्ना डाल के आता है। उसे बेचारों को पता ही नहीं कि भाई गन्ने का रेट क्या होने वाला है। एकमात्र गन्ना किसान ऐसा सेगमेंट है जो अपना माल बिल्कुल चुपके से एक उम्मीद पे भेज रहा है कि भाई रेट सरकार बढ़ाएगी, पर हमें लगता है कि रेट अब बढ़ने वाला साथ है नहीं। एक और चुनौती, मैंने अभी कुछ इलाकों को विजिट किया, एक चीनी मिल में भी मैं गया। चीनी मिल के अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस बार रिकवरी कम है। रिकवरी मतलब वो रेशो जो 1 क्विंटल गन्ने में से जो चीनी निकलती है, उनका कहना था कि साहब इस बार 9 के आसपास आ रही है रिकवरी, और पिछले सालों में ये 10, 11, 10.5, 12 तक भी आ जाती थी। नहीं, 12 तक आ जाती थी, लेकिन ये बता रहे कि बिजनौर में अभी भी रिकवरी 14 है जी। बिजनौर जो जनपद है उसमें सर्वाधिक चीनी मिल है, करीब 11 चीनी मिल है जी, और उसमें रिकवरी गन्ने की बहुत बेहतर आती है और 14 के करीब आती है। और आप ये सही कह रहे हैं, मेरठ में जैसे आपका मावाना हुआ, दोराला हुआ,
या किनोनी हुआ, इनमें 9% के करीब उसकी रिकवरी आ रही है। हाँ, हालांकि और इसमें एक फैक्टर हाँ। ये भी होता है कि जिन मिलों के पास मशीनें एडवांस हैं हाँ, उनकी रिकवरी कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर रहती है, और गन्ने की क्वालिटी का भी इशू रहता है। मैं घूम रहा था तो मिल के अधिकारियों का ये कहना था कि जो वैरायटी है 238, उसमें बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं। कोई गन्ने की नई प्रजाति पिछले 1 दशक में ऐसी नहीं आई जिसका उत्पादन बेहतर हो, जिसमें बीमारियां कम हो, जिसकी रिकवरी अच्छी हो। 1148 एक वैरायटी होती थी लगभग 30 साल पहले, उसने इस इलाके के किसानों को मालामाल किया। फिर 238 आ गई, 238 का प्रोडक्शन अच्छा था, बीमारियां कम थी, रिकवरी अच्छी थी, तो मिलों को भी और किसानों को भी फ़ायदा हुआ। लेकिन पिछले 1 दशक में कोई ऐसी अच्छी नई वैरायटी नहीं आई, और वो वैरायटी जो है उसमें बहुत सारी बीमारियां लग गई, उसका उत्पादन भी कम हो गया। तो इस तरह के इश्यूज भी बता रहे हैं। अब उसमें कुफरी में इनका वो प्रयोगशाला है, वहाँ एक कृषि यूनिवर्सिटी है जिसमें गन्ने की वो बनाई जाती है नई वैरायटी। कोयम्बटूर में है, शाहजहांपुर में है, हाँ, कई कुफरी जगह में है, कई जगह इनके हैं। कई जगह है, वो नई नई वैरायटी गन्ने की लाती थी, लेकिन इस बार कोई वैरायटी नहीं आई है नई। हाँ। और जो 48 हुआ करता था गन्ना, वो उसमें किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था। गन्ना बहुत होता था, टॉप बोरर लगा टॉप उसमें, बोरर लगा, और कई रेड बीमारी रोट आ आई, गया, रेड कई रोट आ गया, जी। तो ये कई बीमारियां लगी। 67 जो गन्ने की प्रजाति थी वो एक तरह से ठीक थी, लेकिन उसको किसान पसंद नहीं करे क्योंकि उसमें कंटी होती थी। हाँ। जो वो छीलते थे तो उन्हें परेशानी होती थी, तो उसको गन्ने को पसंद नहीं किया गया। तो इस वजह से ये और 64 आ गया, और वैरायटी आ गई। अब नई वैरायटी कोई उसके बाद नहीं आई, जो दिक्कतें हुई है किसान के सामने। चैलेंजेस किसान भी बता रहे हैं। मैंने इस बीच में मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत के कुछ गाँवों में मैं गया, लोगों से मैंने बात की, तो उनका कहना था कि साहब एक तो जोत बहुत छोटी हो गई, दूसरा उत्पादन में ठहराव है, तीसरा बीमारियां ज़्यादा लग रही हैं, चौथा नई प्रजाति नहीं आ रही, पांचवा गन्ने का भुगतान समय पे नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के चलते पिछले सालों के मुकाबले इस बार गन्ने का रकबा भी कम है वेस्टर्न यूपी में, और रकबा कम होने की वजह से उत्पादन भी कम है, जाहिर सी बात है। तो बल्कि अब ये स्थिति है, हाल ही में मैं एक जगह की खबरें पढ़ रहा था कि कोल्हुओं में मिल से ज़्यादा रेट होना शुरू हो गया, और मिलों के बीच में अब एक प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। तो हो सकता है कुछ मिलें इंसेंटिव भी दे किसानों को, लेकिन पूरा सीजन तो निकल गया किसानों का। उनकी अधिकांश फसल जो पेडी की फसल होती है तो निकल गई सब, अब पौधा जो है वो बचा है, जिसे किसान मुद्दा कहते हैं। वो मुद्दा जो होता है वो तो खत्म हो गया है। अब वो पेडी चलेगी उनकी जी। अब वो पेडी जो गन्ने की है वो थोड़ा उसमें टाइम लगता है। अब वो शुरुआत होगी, उसमें हो सकता है किसानों ने छोल लगा दी हो और काटना शुरू कर दिया हो उसे। तो इसमें किसानों का एक फ़ायदा जो क्रेशर से मिल रहा है, थोड़ा रेट कुछ ज़्यादा बढ़ा कर दे रहे हैं क्योंकि उनका गुड़ सही रेट में बिक रहा है। हाँ, लेकिन इतना ही घाटा उन्हें शुरू में हो गया। शुरू में गेहूँ बोने का दबाव रहता है, मुद्दे के समय में खेत खाली करना होता है, तो उस समय कोल्हू सस्ता लेते हैं मिल से। मिल से उतनी पर्ची नहीं आती, उतनी सप्लाई नहीं होती, उतना इंडेंट नहीं आता, तो किसान तो वहीं का वहीं रह गया। किसान को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक तो गन्ने की मूल्य घोषित नहीं हुआ, दूसरा गन्ना कम भी निकल रहा है, तीसरा उन्हें लेट पेमेंट मिलता है चीनी मिल से, और गन्ने के जो किसान गन्ना उत्पादन करता है उसके सामने बड़ी समस्या है। यदि उसके घर में किसी दूसरे रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि उसका कोई बच्चा रोजगार में नहीं है, यदि किसान ही किसान लगे हुए हैं और उसमें खेत में लगे हुए हैं सब, तो उसके घर में शादी है, भात है, कहीं कुछ है, कहीं कोथली देनी लड़कियों की, बहुत सारी समस्याओं से जूझता है किसान। तभी तो बच्चों की पढ़ाई की फीस है, और इसी वजह से जब तंग हो जाता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत परेशानी में जूझते हैं। लेकिन इसको सरकार को इनका जीवन स्तर बेहतर करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। रेट भी कम से कम 15 दिन 10 दिन बाद तो भुगतान हो। कई मिल हैं ऐसे जो भुगतान टाइम से कर रहे हैं, और कई मिलें ऐसे हैं जिन्होंने पिछले सालों का भुगतान नहीं किया। मलकपुर है, किदोनी है,
तो मलकपुर है, किनोनी है। किनोनी पे तो बहुत सारा बकाया है किसानों का, वो दे ही नहीं रहा। और उनका तर्क ये है, मिल वालों से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि हमारा यूपी गवर्नमेंट बिजली का उत्पादन जो हम कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट को दे रहे हैं बिजली, उसका पैसा तो उसका पैसा नहीं मिला उनको। तो कई समस्याएं हैं। और ऐसा नहीं है कोई मिल घाटे में है, अब कोई घाटे में नहीं है। बिजली का उत्पादन भी कर रहे, शराब भी बना रहे, वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो उनकी खोई भी लास्ट में बिखरी है, शराब बिक रही है, पता नहीं क्या क्या उनका सब बिक रहा है शराब में। हर मिल की तो शराब फैक्ट्री होगी और इतना उनका प्रोडक्शन हो गया है। ये अपना मोदी शुगर मिल अपनी शराब फैक्ट्री है, वो अपना सारा उसमें खर्चा सारा उसका शराब फैक्ट्री से निकल जाता है। ये तो किसान को जानबूझ के मिल मालिक गन्ना का भुगतान के घाटे में है, मिल घाटे में है, मिल बिजली उनकी बिक्री है, लेकिन कोई गन्ने का भाव किसानों को देने को तैयार नहीं। राजीव भाई साहब, आपका एक कंक्लूडिंग कमेंट लेना चाहेंगे, क्या इसका राजनीतिक तौर पे कोई असर दिखाई देगा? अगर गन्ने का भाव नहीं बढ़ता है तो राजनीति पे क्या इम्पैक्ट आएगा? किसान के ऊपर तो है ही एक कि वो आर्थिक संकट में है, बाजार पे भी प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन राजनीति पे क्या असर? डॉक्टर साहब, राजनीति पे तो फ़र्क असल में किसान तो इसमें परेशान है। अभी किसान को ये उम्मीद है, चूँकि जो विरोध करता है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती है, वो अब चूँकि शामिल है, उनकी मजबूरी भी है, चूँकि वो जयंत चौधरी से उनका मानसिक रूप से रिश्ता है। और अगर वो कहेंगे तो वो चुप चुप इस समय अपने मन में रखे हुए हैं, गुस्सा भी है मन में, अपने मुँह से कुछ नहीं कह पा रहे। जब भी जो अभी आपने बात की कि रिकवरी बहुत कम है, डॉक्टर साहब, इस पर मैं बोलना चाहूँगा, हालांकि नहीं बोलना चाहिए। जो रिकवरी कम आई, अगर हम बात करें, अगर 1993 के दौर की बात करें, अभी आपने बताया 1148, तो 1148 बीज 1990 के आसपास था, जब वो अपने पूरे चरम पे था, तब उसकी रिकवरी थी। आप देखो उस समय रेट बहुत कम थी, रिकवरी अच्छी होती होगी। जब 88,230 आया तब रिकवरी अच्छी आई, फिर बाद में चलता गया तो रिकवरी कम होगी। 88,232 आया तब भी ये स्थिति रही। जब 84, जब COJ 64 आया, तब भी जब वो आया तो रिकवरी बढ़ी, उसके बाद डाउन हो गया। क्या अगर हम 2007 से 2012 की बात करें, डॉक्टर साहब, 2007 और 12 के बीच में ऐसे कई सारे गन्ने के बीज थे, चाहे आप COJ 64 की बात कर लो, चाहे आप 88,230 की बात कर लो, जिसे रसगुल्ला बोलते थे, उसकी रिकवरी थी और वो 2007 से 12 तक बहुत डाउन हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर साहब 30-30 रुपये कुंटल एक साल में रेट बढ़ा है। ये जो इस्मा है, इस्मा अपनी बात किसानों को भगा देता है, और वो अपनी बात मतलब मिल वालों की बात सरकार से कहने में बहुत मुफ्ती ढंग से कह देता है। अब जैसे रिकवरी का मामला आया कि भाई रिकवरी डाउन है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है मेरठ के शुगर मिलों में रिकवरी कम हो, बिजनौर में तो रिकवरी कम नहीं होगी। हम बात करें, अगर बात करें बिजनौर की, तो बिजनौर में कम नहीं होगी। आप बात कर लो मुरादाबाद के अलीगढ़ की, वहाँ तो कम नहीं होगी, कहीं तो बढ़ी होगी। पर ये किसानों को बरगलाने के लिए शुगर मिल मालिकों को ऐसा सिगुफा है, एक ये छोड़ दिया कि रिकवरी बहुत कम हो रही है। तो जब रेट बढ़े 50 रुपये कुंटल भी प्रदेश में, तब भी डॉक्टर साहब रिकवरी कम थी। ऐसा नहीं था कि एक साथ रिकवरी 11-12 होगी। ये जो इस्मा है, इंडियन जो इंडियन मिल शुगर एसोसिएशन है, ये असल में एक तैयार करता है, एक वो परसेप्शन बनाते हैं कि भाई इस तरह है और रेट इस बार नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें लगता है कि सरकार की मंशा गन्ने का रेट बढ़ाने की नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सारा प्रेशर जयंत चौधरी की पड़ेगा, लोग जरूर कहेंगे उनसे। नहीं, जयंत चौधरी का यदि असहज रहना, इस पर कुछ बोल नहीं पाना। अब दूसरी तरफ किसानों की राजनीति करता है भारतीय किसान यूनियन, जो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, जो इसकी राजनीति करते हैं किसानों की, वो अराजनीतिक है। हालांकि उनका कोई चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे आंदोलन चलाते रहते हैं। अभी उन्होंने करा था एक कलेक्ट्रेट में, प्रदेश के सभी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करे थे, लेकिन वो भी उस तरीके से आंदोलन नहीं कर पा रहा जो गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर उन्हें करना चाहिए। और कई मुद्दे हैं वैसे तो, लेकिन गन्ना मूल्य महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, जो बढ़ना चाहिए। हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं बढ़ रहे हैं। और वो 370 रुपये कुंटल अगेती प्रजाति का इन्होंने दे रखा है, 360 सामान्य प्रजाति का है। ये आज की महंगाई के दौर में ये गन्ना मूल्य कम है। डॉक्टर साहब, एक मिनट, सूर्य प्रताप शाह जी ये कहते हैं कि क्या गन्ने का रेट हर बार बढ़ता है, क्योंकि वो किसानों का वो प्रोडक्ट है। अगर कोई उनसे ये पूछ ले तो फिर पेट्रोल हर साल क्यों बढ़ता है,
डीजल के रेट हर साल क्यों बढ़ते हैं, गैस के रेट हर साल क्यों बढ़ते नहीं, हैं, हर साल सीएनजी के क्यों बढ़ते पेट्रोल हैं? डीजल तो हर दिन मैं बढ़ रहा ये है। तो कह रहा हूँ। तो आप जब तुलना करोगे, वो एक किसान है, उसकी तो वही सब मेहनत है, वो रात दिन मेहनत करता है और हर सेगमेंट ये चाहता है कि जब मैं कोई तैयार करूँ कोई प्रोडक्ट तो मुझे उसके वाजिब दाम मिले। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा असलियत क्या है, किसानों का दर्द क्या है, क्या इस समय जयंत चौधरी घिरे हुए हैं, क्या उनके ऊपर एक किसानों का एक बड़ा दबाव बन रहा है जिसका उनको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है, या जयंत चौधरी कामयाब हो जाएंगे सरकार से किसानों की मर्जी के मुताबिक भाव दिलाने में। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।